आज की चर्चा में आपका स्वागत है। आजकल आईबी फैमिली को लेकर काफ़ी सारी चर्चाएँ सोशल मीडिया पे चल रही हैं और ये चर्चाएँ जो हैं भोपाल को लेकर हैं। जैसा कि सब जानते हैं कि इनका जो जन्म हुआ था वो तो हुआ था मौधा में और उसके बाद में ये लोग जो है बच्चे जब थे तभी जो है शिफ्ट हो गए थे ये भोपाल में, क्योंकि इनके जो फादर हैं उनकी जो जॉब थी वो भोपाल में थी, इसलिए ये लोग सारे के सारे वहाँ शिफ्ट हो गए थे। तो सारी स्टोरी जो अब सामने आई हैं वो भोपाल की ही आई है। ठीक है, एक-एक करके हम दोनों बताते हैं जो 2 स्टोरी सामने आई हैं। हालाँकि हम इसका दावा नहीं करते कि इस इन स्टोरीज़ में कितनी सच्चाई है। हम सिर्फ़ वो सामने ला रहे हैं जो सच है, जो अभी तक पता चला है। तो पहली स्टोरी जो है वो तो डब्बा के बारे में है। डब्बा जब कॉलेज में पढ़ती थी भोपाल में, तब उनका एक फ्रेंड हुआ करता था। तो वो फ्रेंड जो था वो कास्ट से हिंदू था। तो वो अक्सर जो उनके यहाँ आया जाया करता था और घर में पूरी तरह से आना-जाना था। यहाँ तक कि जो तीज त्योहार जो होते हैं, उन पर भी उसका आना-जाना था। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि ईद वग़ैरह होती है तब भी वो आता था। और दोनों का इतना ज़्यादा दोस्ताना था, या फिर कहिए उससे भी एक स्टेप अहेड था कि लड़के ने अपना नाम बदल लिया। यानी कि उसने जो नाम जो हिंदुआनी नाम था, जो हिंदुइज़्म का नाम था, वो उसको बदल कर उसने मुस्लिम नाम रख लिया था। इस तरीके से दोनों का जो है बहुत ज़्यादा आपस में दोस्ताना था और ये इसको आप अफ़ेयर का भी नाम दे सकते हैं, क्योंकि आसानी से कोई अपना नाम तो चेंज करता नहीं है। नाम अगर चेंज कर भी ले तो रिलीजन डिफ़र होने की वजह से नाम दूसरा इस तरह से नहीं रखता है। वो जब ये रख सकता है जब कोई उसके प्यार में दीवाना हो या फिर जुनून में बहुत ज़्यादा हो, तो तभी रखता है। तो इस तरीके से वो एक लड़का था जो कि पढ़ता था और उसने नाम अपना बदल लिया इनके लिए। उसके बाद में जो ये अपने जो जनाब हैं, जनाब बॉम्बे आ गए। बॉम्बे आने के बाद में इनका कुछ एक्टिंग के मामले में चल निकला, तो इन्होंने जो है फिर पूरी फैमिली को मुंबई बुला लिया। तो जब ये मुंबई आए तो डब्बा जी ने क्या किया कि भोपाल की चीज़ें ना भोपाल में ही छोड़ दी। यानी कि जो भी कुछ चल रहा था वो भोपाल से निकलने के बाद में सब कुछ बंद कर लिया। अपना फ़ोन नंबर चेंज कर लिया, अपनी आईडी चेंज कर दी और उसने भी जो फ़ेसबुक आईडी बनाई हुई थी उस पे उसने क्लियर कट मेंशन किया हुआ था। लेकिन बाद में जब ऐसा हुआ कि इन्होंने अपना फ़ोन भी चेंज कर लिया, आईडी भी चेंज कर ली और उसको कॉन्टैक्ट करना और ये सब करना सब कुछ बंद कर दिया। यानी कि जैसे कि एक सपना था जो ख़त्म हो गया और या फिर एक अध्याय था वो अब ख़त्म हो गया, तो अब दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। तो ये बड़े आसानी से इन्होंने फ्लिप कर लिया और फ्लिप इतनी आसानी से किया कि उसको पता भी नहीं चला कि भी ये इस तरह से हो गया। अब वो क्या कर सकता था, तो उसने फिर आखिरकार अपना नाम अगेन वापस जो है जो पुराना था वो रख लिया। तो कुल मिला के ये कहते हैं कि इस तरह से इन्होंने जो है उसका भी वहाँ पर दिल तोड़ा। एक लंबी स्टोरी है, एक लंबी सीरीज़ है इनकी कि किस तरह से इन्होंने मौधा में जो है एक और लड़का था जिसकी मदर ने जान दे दी इनकी वजह से, क्योंकि वो इससे शादी करना चाहता था और वो नहीं चाहती थी कि वो शादी हो। तो आखिरकार एक लेडी की जान चली गई जिसकी कोई गलती नहीं थी, बस इतनी ही गलती थी कि वो माँ थी और अपने बेटे से प्यार करती थी। तो वो एक स्टोरी थी। उसके बाद में यहाँ मुंबई में आने के बाद में भी एक स्टोरी बनी थी, जबकि ये उन दिनों जॉब करती थी तब भी एक स्टोरी बनी थी। तो ये कुल मिला के ये है कि इन्होंने अभी-अभी एक अपना व्लॉग अपलोड किया था, उसमें अंडा तोड़ने का जो तरीका था इनका, वो किसी तरीके से सही नहीं था। तो अब इन्होंने एक डायलॉग मारा था कि मैं अंडा नहीं तोड़ सकती तो मैं किसी का दिल क्या तोड़ूँगी। तुरंत ही ये मार्केट में ये स्टोरी आ गई, जहाँ इन्होंने अंडा नहीं और उसके साथ-साथ पता नहीं कितने लोगों का दिल भी तोड़ा और वो भी इस बेरहमी से तोड़ा कि उनको बहुत ज़्यादा इस इन चीज़ों के लिए शौक लगे। तो ये जो व्लॉग में दिखाई देती है ना आपको मासूम सी, और ये कुछ लोगों की एक्चुअली क्या आदत होती है, वो कितनी भी एज हो जाए, वो उनका बोलने का तरीका और ये सब जो है चाइल्डिश ही रहेगा। वो चाइल्डिश बिहेवियर करेंगे और चाइल्डिश तरीके से बात करेंगे। तो कुल मिला के एक कुछ लोगों का ये बदलता नहीं है। लेकिन जो इसके पीछे की जो बात होती है, जो उनकी फ़ितरत होती है, जो उनकी आदतें होती हैं, वो बिल्कुल अलग होती हैं, वो बिल्कुल मैच्योर हो जाती हैं और वो बनती हैं बेसिकली उन्हीं से। अगर देखा जाए तो इनका जो पुराना इतिहास रहा है ना, वो ऐसा रहा है कि ये बहुत ज़्यादा
इंट्रोवर्ट रही हैं और इंट्रोवर्ट रहने की वजह से इनको घबराहट और ये सब होती थी। जो इनकी एक फ्रेंड थी जिसने ये सब खुलासा किया कि जो इनके कॉलेज में ही पढ़ती थी, उसी ने ये सारा खुलासा किया। तो उसका कहना ये था कि घबराने का सिलसिला तो जब से ही कायम है, जब ये पढ़ती थी। ऐसा इसलिए होता है नॉर्मली कि जब आप इनसिक्योर होते हो, जब आपके पास में कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम होता है, तो तब आपको डर लगता है और आप घबराते हो। तो ये जो है, ये घबराने की बीमारी तो इनकी बहुत पुरानी है। आज भी जो भी कुछ करती हैं, मुझे घबराहट हो रही है, मुझे घबराहट हो रही है, तो ये घबराहट का सिलसिला तो चलता रहता है। और यही दिल तोड़ने वाला जो मामला है, ये भी जो है कंटिन्यू रहा। और इसके बाद में देखिए ना, अब जो ये मैरिज हुई तो इससे पहले भी काफ़ी साल तक ये चलता रहा। और लगातार जो इसके फ़नी के माँ बाप हैं, वो जो लगातार मना करते थे, क्योंकि जब ये स्टोरियाँ उनके सामने थी तो वो कैसे ऐसा कर सकते थे। तो वो क्या है कि अपने बच्चे से बहुत प्यार करते थे, तो इसलिए वो ऐसा करना नहीं चाहते थे। आखिरकार उन्होंने किया और अंजाम क्या हुआ, जो उनका डर था वो ही सामने आया। वो तो अपने जो है वहाँ नहीं रह रहा अपने मम्मी पापा के पास साथ में, वो रह रहा है किनके मम्मी पापा के साथ में, डब्बा जी के मम्मी पापा के साथ में। तो कुल मिला के ये वहाँ से उठाकर उनको काम के नाम पे यहाँ कर दिया। अरे काम ही करना था तो यहाँ कर लेते ना, पास में और भी जो सिटी हैं वहाँ पे कुछ भी काम कर सकते थे। काम करने में कोई ये तो है नहीं कि मुंबई में ही काम मिलना है, अब मुंबई में ही काम करना है। ये तो बेसिकली एक तरीका था जिसके तरीके से उसको वहाँ रिटेन किया जा सके। दूसरी स्टोरी जो है वो रेडिट के थ्रू सामने आई है। वहाँ पर अगेन किसी ने वहाँ पर एक लेटर डाला है जिसमें वो भोपाल की ही सारी स्टोरी बताई है। यहाँ अगेन उनके साथ पढ़ने वाली एक ने वहाँ पर जो है अपना राइट अप डाला है और उसमें ये लिखा है कि ये लोग जो वहाँ पे करते थे वो तो वहाँ उनके साथ ही पढ़ते थे और हर बार ये सब लोगों को ये बताते थे कि हम जो है भोपाल में ही पैदा हुए हैं। तो यानी कि इनको ये कहने में शर्म आती थी कि ये मौधा से रिलेटेड है। यानी इन्हें कहीं न कहीं ये लगता था कि अगर गाँव का नाम लेंगे तो शायद इनकी इज़्ज़त नहीं होगी और ये लोग जो है इनको थोड़ा वैल्यू नहीं देंगे। तो इसलिए ये लोग जो है वो ना कहकर हमेशा ये कहते थे कि हम भोपाल में ही पैदा हुए हैं, भोपाल में पढ़ रहे हैं। तो कुल मिला के ये है कि आज भी जो सोशल मीडिया है यानी कि गूगल वगैरह पे जो इन्फॉर्मेशन जो पड़ी हुई है, वो जनाब की पैदाइश जो पड़ी हुई है वो भोपाल की पड़ी हुई है। जबकि एक्चुअल में उनका कहना ये था कि ये दोनों मौधा में ही पैदा हुए थे और मौधा में ही थोड़ा मदरसे वगैरह में पढ़े, उसके बाद में यहाँ के पढ़े। उन्होंने स्कूल का नाम तक बताया कि जिस स्कूल के अंदर ये लोग उनके साथ पढ़े थे और स्कूल के टाइम की बातें भी बताई कि ये लोग जो है यहाँ पर जो पढ़ते थे उसके बाद में इन्होंने एक इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया और इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया। इसकी पुष्टि जो मैडम हैं, मैडम ने भी बिग बॉस में की थी कि उनके हस्बैंड जो है इंजीनियर हैं, लेकिन वो इंजीनियर कंप्लीट इंजीनियर नहीं है। ये बात इसमें रेडिट में सामने आई जो वो लेख आया है। उस वो कहते हैं कि उन्होंने एक प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लिया जो बेसिकली जेई वगैरह से कनेक्टेड नहीं है और जिसमें एडमिशन लेना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ना ही उनकी उस इंस्टीट्यूट की वैल्यू है। उनका नंबर देना चाहते हैं, वो ये कहते हैं कि अगर जेई के इंस्टीट्यूट जो होते हैं वो 100 हैं तो वो 1 था। यानी एक जस्ट कहने का तरीका है कि वो जो है एक ईज़ी वे था जहाँ पे ये इंजीनियरिंग कर रहे थे और वो भी इन्होंने पूरी नहीं करी, वो भी उसमें ड्रॉप कर दी। तो ये ड्रॉप आउट होने के बाद में फिर ये मुंबई आ गया। मुंबई में इन्होंने ये एक्टिंग में अपना हाथ आजमाया और वहाँ पे भी कहते कहते थे, ये डब्बा जी कहती थी कि ये जो है हमारे भाई जो हैं वो मुंबई जा रहे हैं और वहाँ जाके एक्टर बनेंगे और बहुत बड़े जो है स्टार बनेंगे, ऐसा वो वहाँ पर भी कहती थी। तो कुल मिला के ये जो बताते हैं कि इंजीनियर इंजीनियर हैं, तो ये इंजीनियर भी नहीं है देखा जाए तो, क्योंकि इन्होंने ड्रॉप आउट किया था। एक और बात पे वो जोर देती हैं और वो बात ये है कि इनके फादर जो है बैंक में, यस बैंक में ही काम करते थे, लेकिन वहाँ पे एक वॉचमैन का काम करते थे। जबकि ये कभी भी किसी भी व्लॉग में ये नहीं बताते कि वहाँ पे क्या काम करते थे। जबकि देखा जाए तो इसमें कोई ऐसी शर्म की बात नहीं है। देखिए, आप फ़क्र के साथ कह सकते हैं कि मेरे फादर जो है वॉचमैन थे और वो ऐसा काम करते थे और उन्होंने बड़ी मेहनत से हमें इस मुकाम तक पहुँचाया है और हम उनके मतलब बहुत आभारी हैं, बहुत उनका वो समझते हैं कि उन्होंने हमारे लिए बहुत बड़ा काम किया है कि ऐसा करके भी उन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया और इस लायक बनाया। तो कुल मिला के ये है कि अपने मदर फादर के लिए इस तरह की सोच रखना ये टोटली रॉन्ग है और ये थोड़ा सा ये इस वाले को दिखाता है कि आप
अपने आप में, अपने एटीट्यूड में आप अपनी सच्चाई को इतना नकारते हैं कि आप किसी का आदर और किसी की मेहनत, जो उन्होंने इतना ज़्यादा मेहनत करके इनको इस कंडीशन में लेकर आए होंगे, तो वो उसको भी झुठला रहे हैं। देखा जाए तो इसमें इसमें ऐसी कोई करने वाली बात नहीं है। जब ये बार-बार कहते हैं ना, बॉर्नविटा नहीं मिला हमें, हम गरीब थे, हमें बॉर्नविटा क्यों नहीं मिला? तो वो बॉर्नविटा इसीलिए ही नहीं मिला था क्योंकि फ़ादर की नौकरी बहुत अच्छी नौकरी नहीं थी। उन्होंने बड़ी मेहनत से इन लोगों को पाला और इन लोगों को यहाँ इस मुकाम तक लेकर आए। इनके पुराने व्लॉग देखें, तो उन व्लॉगों में ये अक्सर जो है ये बताते हैं कि उनकी मदर फादर की शादी कैसे हुई। तो वहाँ बहुत क्लियर कट बताते हैं कि फादर जो है किसी लड़की को लेके चले गए थे, उसके बाद पुलिस के भी चक्कर लगे, ये सब हुआ। ये पूरी कहानी बताते हैं। यानी वो अच्छे लफ्ज़ों में बोलते हैं जिसका मीनिंग यही निकलता है कि वो किसी लड़की को लेकर भाग गए थे, उसके बाद में वापस आए, उसके बाद में ये जो इनकी मदर हैं, इनका भी कुछ ऐसे ही था, तो उसके बाद में इन दोनों की शादी हुई। तो ये सब बताने में तो आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं है कि वो इस तरह से लड़की को लेके चले गए थे, ये करा था, वो करा था। लेकिन ये बताने में आपको शर्म है कि वो जॉब क्या करते थे। तो ये बेसिकली ये सब खुलासे जो है ये 2 तरीके से सामने आए हैं। तो ये है इनकी सच्चाई। पूरी तरीके से सच से भागना और एक अजीब-सी और एक झूठी दुनिया में रहना और उस झूठ को बुनते चले जाना, एक झूठ के लिए 4 झूठ और उसके बाद में 100 झूठ बोलते चले जाना। जितना अपना पास्ट से भागोगे, वो पास्ट उतना ही आपका पीछा करेगा और कहीं न कहीं वो सामने आके खड़ा हो जाएगा, तो अब आपको शर्मिंदा होना पड़ेगा। तो अच्छा ये है कि जो भी पास्ट था, वो उस समय का सच था, आज का सच दूसरा है। तो पहले का सच जो है उसको स्वीकार कीजिए, तो आज का सच खुद अपने आप ही खूबसूरत हो जाएगा और आपको ये सब छुपाना, ये करना, झूठ बोलना, ये सब नहीं पड़े। तो ये थे हमारे व्यू। आपका क्या व्यू है? प्लीज़ बताइएगा कमेंट करके। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। खुश रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।